कभी कभी एग्जामिनर हल्के फुल्के मूड में होता है तो ऐसे शानदार प्रश्न बनाता है जिसे बनाने का मजा ही कुछ और है। एसएससी सीएचएस में आया हुआ प्रश्न देखिए, 6 की पावर x की पावर 1/4 प्लस 8 की पावर x की पावर 1/4 इक्वल टू 10 की पावर x की पावर 1/4 दे रखा है और x का मान पूछ रहा है। गौर कीजिए, तो 6, 8 और 10 ये तीनों समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। जैसे यहां पे देखिए 10 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होगा। अब यहां ध्यान से देखिए, तो ये तीनों पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसका मतलब कि x की पावर 1/4 का मान 2 होना चाहिए। तो तभी हो सकता है जब x का मान 16 हो, क्योंकि 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 16, और ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आरआरबी जेई में आया हुआ फ्रैक्शन या भिन्न का ये सवाल देखिए, निम्न में से किस फ्रैक्शन या भिन्न को और अधिक सिंप्लीफाई या सरल नहीं किया जा सकता है? 14/21, 33/43, 18/24, 41/80। जिस भिन्न या फ्रैक्शन का अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी कॉमन नंबर से कट जाता है वो और अधिक सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जैसे यहां प्रश्न में देखिए, 7 से 14 2 बार में, 7 से 21 3 बार में, 6 से 18 3 बार में, 6 से 24 4 बार में, 41 से 82 2 बार में, और केवल यही नंबर है जो किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जोड़ घटाना गुणा भाग कोष्टक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और ब्रैकेट सब एक साथ आ जाए तो बोर्ड मत लगाइए। जो कहता है पहले ब्रैकेट को तोड़िए, फिर ऑफ को तोड़िए, फिर डिवाइड को तोड़िए, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। सीएचएसएल के प्रश्न में देखिए, बड़ा ब्रैकेट भी है छोटा ब्रैकेट भी है, तो पहले छोटे ब्रैकेट को खोलेंगे, छोटे ब्रैकेट में डिवाइड भी है और एडिशन भी, तो पहले डिवाइड करेंगे, 7/7 1 आएगा। अब इसमें प्लस में 7 है तो 8 हो जाएगा। अब देखिए छोटे ब्रैकेट को खोल देंगे, अब देखिए छोटे ब्रैकेट खुलेगा तो बड़े ब्रैकेट में एडिशन भी है और मल्टीप्लाई भी, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुणे 7 56 होता है, और 56 में प्लस का 7 है जो 63 हो जाएगा। अब बड़ा ब्रैकेट भी खोल देंगे, अब देखिए बड़ा ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा तो प्लस में 7 है और भागा में 7 है, तो पहले डिवाइड करेंगे, 7/7 1 होता है, प्लस में 63 है तो इक्वल टू 64 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एएलपी में आया हुआ समीकरण या इक्वेशन का आसान सा प्रश्न देखिए, 4/5 या 4/5 में कितना जोड़ा जाए या ऐड किया जाए कि 5/4 या 5/4 प्राप्त हो। प्रश्न कह रहा है कि 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 मिले। यही तो कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 5/4 माइनस 4/5, एलसीएम ले लीजिए 20 आएगा, 4 पंजे 20 और 50 25, माइनस 5 चौके 20 और 4 चौके 16, या इक्वल टू 9/20, क्योंकि 25 माइनस 16 9 होता है, और ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में आए इस प्रश्न में एग्जामिनर ने 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का स्क्वायर रूट पूछा है, या 3 की पावर 38 धन 3 की पावर 39 का वर्गमूल पूछा है। सीखने की बात यह है कि 3 की पावर 38 धन 3 की पावर 39 में हम लोग 3 की पावर 38 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 3 की पावर 1 या 3, और इक्वल टू हो जाएगा 3 की पावर 38 गुणे 3 धन 1 4, मगर हमें बताना है इसका अंडर रूट या वर्गमूल, तो 3 की पावर 38 गुणे 4 में 3 की पावर 38 का वर्गमूल होता है 3 की पावर 19, 38 का आधा, और 4 का वर्गमूल होता है 2, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में आया रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात एवं समानुपात का ये प्रश्न देखिए, अगर ए रेशियो बी 2:3 है और ए रेशियो सी 10:21 है तो बी रेशियो सी का मान बताना है। सीखने की बात यह है कि अगर b बाई ए में a बाई सी का मल्टीप्लाई या गुणा कर दें तो a से a कट जाएगा और b बाई सी बचेगा, यही तो करना है। a रेशियो b दिया हुआ है 2:3, तो b रेशियो a क्या हो जाएगा 3:2, इंटू में a रेशियो c दे रखा है 10:21 या 10/21। अब ये देखिए 2 से 10 5 बार में और 3 से 21 7 बार में, या 5/7, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समीकरण या इक्वेशन के प्रश्नों में समझ बहुत जरूरी है, इसलिए सावधानी से प्रश्न पढ़िए। आरआरबी जेई का ये प्रश्न देखिए,
यदि किसी नंबर या संख्या का 1/7 या 1/7 संख्या से घटाया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो रिजल्ट या परिणाम संख्या से 30 कम हो जाता है या 30 रिड्यूस हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए या नंबर ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि कोई संख्या है जिससे उसका 1/7 घटाया जा रहा है, तो जो परिणाम आ रहा है या रिजल्ट आ रहा है वो संख्या से 30 कम आ रहा है। ये यही तो कह रहा है कि संख्या का 1/7 30 के बराबर है। तो मान लीजिए संख्या x है तो x/7 इक्वल टू 30 या x/7 बराबर 30, तो x बराबर 30 मल्टीप्लाई बाई 7 या 30 गुणे 7 इक्वल टू 210 या 210 हो जाएगा और ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जिंदगी में जितनी कम आयु या एज में आप सफल हो जाएंगे आपकी जिंदगी उतनी जल्दी सुधर जाएगी, इसलिए समय बर्बाद न करें। आरआरबी जेईई का प्रश्न देखिए, दो बच्चों की आयु का योग और अंतर क्रमशः 33 और 3 है। द सम एंड डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ द टू चिल्ड्रन आर 33 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो बड़े बच्चे या ओल्डेस्ट चाइल्ड की एज या आयु पता करनी है। प्रश्न देखिए कह रहा है कि दो बच्चे हैं, मान लीजिए ए और बी हैं, ए बड़ा है और बी छोटा है। तो ए और बी का सम या योग 33 या 33 दे रखा है। अब चूंकि ए बड़ा है तो ए में से बी को हटा दीजिए और डिफरेंस या अंतर उनकी आयु का 3 या 3 दे रखा है। अब चूंकि हमको बड़े बच्चे का आयु पता करनी है तो वो ए है, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन या समीकरण को जोड़ दीजिए। तो इधर देखिए 2a आ जाएगा, इधर b से b कट जाएगा और इधर 36 या 36 आ रहा है। अगर b का मान पता करना होता या छोटे का मान पता करना होता तो हमें इन दोनों इक्वेशन को घटाना होता। अब a बराबर 36/2 या 18 हो जाएगा या 18 हो जाएगा और ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एग्जाम में बेसिक्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन अक्सर दिख जाते हैं, इसलिए बेसिक्स का पता होना बहुत जरूरी है। आरआरबी एलपी का ये प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन x पर माइनस 4x प्लस k इक्वल टू 0 का एक मूल या फर्स्ट रूट x इक्वल टू 3 है, तो दूसरा मूल या सेकंड रूट ज्ञात कीजिए। जान लीजिए अगर कोई द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में है तो सम ऑफ रूट या मूलों का योग होता है माइनस b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट या मूलों का गुणा होता है c/a। अब प्रश्न में देखिए अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 और b बराबर क्या हो जाएगा -4। तो सम ऑफ रूट या मूलों का योग क्या हो जाएगा माइनस ऑफ b/a या माइनस ऑफ -4/1 या प्लस ऑफ 4। तो चूंकि सम ऑफ रूट 4 है और क्वेश्चन में एक रूट 3 दे रखा है तो 3 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 3 या 1 और ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गणित में किसी भी फॉर्मूला या सूत्र का सिंपल प्रश्न जब आपसे आसानी से बनने लगता है तो वैसे ही कठिन प्रश्नों से आपको डर नहीं लगता। आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न देखिए, सल कीजिए सिंप्लीफाइड 27 की पावर माइनस ऑफ 2/3। पहले जान लीजिए p की पावर a की पावर b इक्वल टू p की पावर ab होता है और p की पावर माइनस a इक्वल टू 1/p की पावर a होता है। अब प्रश्न में देखिए 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं और उसकी पावर माइनस ऑफ 2/3 दे रखा है, ये हो जाएगा इक्वल टू 3 की पावर 3 इंटू माइनस ऑफ 2/3, क्योंकि p की पावर a की पावर b इक्वल टू p की पावर ab होता है। अब ये देखिए इक्वल टू हो जाएगा 3 की पावर 3 से 3 एक बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1 इंटू -2 या 3 की पावर -2। अब देखिए इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि p की पावर माइनस है इक्वल टू 1/p की पावर a होता है। अब ये हो जाएगा 1/9 और ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।